हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः उपस्थित हूँ। पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं 2021 में पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच साथियों उपस्थित हूँ। तो चलते हैं, सबसे साथियों विलंब न करते हुए साथियों आगे प्रश्न पर चल देंगे। और इसी के साथ साथ उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी एक ही ऑनलाइन क्लास के साथ बहुत ही अच्छी से चल रही है साथियों। तो 6-7 दिन जो और बचे हैं साथियों, तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए और करा पाऊँ साथियों। तो इसलिए चलता हूँ और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए साथियों। तो एकदम खुश दिल से साथियों एग्जाम दीजिए, कोई टेंशन मत रखिए साथियों, निश्चित ही सफलता मिलेगी साथियों। तो चलते हैं साथियों, जो सबसे पहला प्रश्न है साथियों, ये देखिए है आपका पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों प्रश्न पूछा गया है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ देखिए चारों ऑप्शन में, देखिए इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ हो जाएगा, क्या होगा साथियों, प्रागैतिहासिक काल की पूर्व की कला से। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, जो अगला आपका महत्वपूर्ण गया है, ये देखिए आपके पूछा गया है इसमें पीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न पहले आप लोग पढ़ लीजिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये देखिए जहाँ नहीं होता है, जो असत्य होता है, इस चीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर प्रश्न में क्या होते हैं, गलत होते हैं एग्जाम हॉल में। तो प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन में देखिए इसमें से कौन गलत है। तो देखिए ना, तो इसमें जो गलत आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक चित्रों में जो दमकता लाल, क्या करा है, प्रागैतिहासिक चित्रों में जो दमकता लाल, चमकीला और नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। तो यही क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि आप लोग जानते साथियों कि प्राचीन ऐतिहासिक काल में इस प्रकार के रंग मिलना क्या था, बड़ी ही दुर्लभ की बात है कि जिसमें दमकता लाल हो, चमकीला हो, नीला हो, प्रफुल्ल हरा रंग हो। तो ये सब रंग उस समय मिलते नहीं थे प्रागैतिहासिक काल में। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अगला है आपका तीसरा प्रश्न है, फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो साथियों जो फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ये देखिए आपका जो पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों प्रश्न पूछा गया है कि फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र किसे कहते हैं साथियों, तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या है, यूरोप में प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र था। क्या था साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र संबंधित है, फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, देखिए किससे संबंधित है। तो ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है साथियों। तो पीजीटी 2005 में मित्रों यहाँ प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पर प्राप्त होते हैं। रिवीजन क्लास चल रही है साथियों, जैसे कि आज इसमें 9-10 तारीख हो गया है, तो मात्र 6-7 दिन और बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो सरगुजा। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए, इस ऑप्शन को देखकर आपको इसमें सही करना है। तो क्या हो जाएगा, सरगुजा में प्राप्त है। अगला है आपका, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए थे। तो पीजीटी परीक्षा 2000 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए कहाँ पे निर्मित किए गए हैं, किससे। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, डी, गेरू व चारकोल से निर्मित किए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक जो चित्र बनाए गए थे मित्रों, वो गेरू और चारकोल के द्वारा बनाए गए थे। अगला है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए पीजीटी परीक्षा 2000 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है, तो कहाँ पे स्थित है। तो देखिए यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर साथियों आपका उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी भारत में स्थित है। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं साथियों, जो अगला है, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है। तो देखिए पीजीटी परीक्षा 2009 में मित्रों यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए सिलेंडर सील का संबंध किससे है। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ईरान की कला से। तो किससे हो जाएगा साथियों, इसका जो राइट आंसर साथियों मेसोपोटामिया की कला से। सिलेंडर सील का जो संबंध है मेसोपोटामिया की वो कला से है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, तूतेनखामेन का संबंध
तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है साथियों? तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों, किस देश से रहा है? तो मिस्र से। तूतनखामेन का जो संबंध है किससे रहा है साथियों? मिस्र से रहा है। एक, दो, तो चलिए ठीक है साथियों, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही थी हमें थोड़ा कि कोई प्रश्न छूट गया, तो लेकिन छूटा नहीं है साथियों। तो अगला है महारानी नेफरती का संबंध काल से है। तो महारानी नेफरती का जो संबंध किस काल से है साथियों? तो ये जो काल है साथियों क्या हो जाएगा? न्यू किंगडम से। किससे संबंधित है? न्यू किंगडम से। महारानी नेफरती का जो समय था न्यू किंगडम से था मित्रों। अगला साथियों, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, इसमें जो हम क्वेश्चन देखेंगे साथियों 40 क्वेश्चन लगभग रहेगा, जो पीजीटी का मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। तो कभी कभी टीजीटी में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पीजीटी और टीजीटी मिक्स होता है। तो चलते हैं साथियों, अगला जो आपका क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2003 में, देखिए सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? सुमेरियन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, यूफ्रेटस नदी के किनारे। अगला है आपका अमरावती की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर का क्या होगा? इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला, मिस्र की कला को अमृत की कला कहा जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, स्टेनहोज अवस्थित है। तो देखिए पीजीटी परीक्षा 2003 में यह प्रश्न पूछा गया, स्टेनहोज अवस्थित है तो किस चीज़ से अवस्थित है? तो ये ब्रिटेन से अवस्थित। किससे साथियों? तो ब्रिटानी से। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, आपके पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल पूछ रहा है कि लोथल साथियों कहाँ स्थित है? तो ये जो पुरातात्विक स्थल है लोथल, ये साथियों कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला आपका नटराज मूर्ति की ऊंचाई है। तो देखिए साथियों जो नटराज मूर्ति की ऊंचाई है, जो चारों ऑप्शन है, प्रश्न तो इंपॉर्टेंट था लेकिन इसमें जो चारों ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन इसमें से मैच नहीं कर रहा है। तो चारों ऑप्शन इसके क्या है? गलत हैं। तो नटराज मूर्ति की जो ऊंचाई साथियों 3.7 बटे 8 इंच है। कितना है? कितना साथियों? 3.7 बटे 8 इंच है। कितनी है? 3.7 बटे 8 इंच है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों वो है सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? तो इसमें देखिए कौन सा पुरातात्विक है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों कौन जाएंगे? राखालदास बनर्जी हो जाएंगे। कौन जाएंगे? राखालदास बनर्जी जी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है तो क्या है साथियों? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है। तो भारतीय कला का कौन सा केंद्र है? प्राचीन केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, इनमें से कौन सा असंबंध है? इसमें से असंबंध है ना, कौन सा एक अलग है चारों में से? तो देखिए इसमें से कौन सा अलग है मित्रों? तो इसमें से जो अलग दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपका काटाल ह्यूक। क्या दिखाई दे रहा है अलग? काटाल ह्यूक। तो ये अलग हो जाएगा आपका सी वाला। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, सिंगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हुए हैं? तो कितने चित्र अंकित हुए साथ ही सिंगरिया गुफा में? तो कुल 21। कितने हो जाएंगे? 21 रूपायनी 21 रूपायन महिलाओं के चित्र मिले हुए हैं। अगला है आपका जो है तालिका 1 का तालिका 2 से मिलान करना है। तालिका 1 का तालिका 2 से मिलान करना है साथियों। तो देखिए तालिका पहले देख लीजिए, इसमें 4 ऑप्शन है आपका, तो इसको पहले थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसके बाद आगे चले आएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, तो पीजीटी परीक्षा 2003 में भाइयों यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी, मतलब तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, मानव मुख्य रूप साथ पंख धारण किए, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया जाता है? तो किस कला में पाया जाता है साथियों? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के साथ में है। तो ये पाया जाता है असीरिया में। कहाँ पाया जाता है साथियों? असीरिया में। अगला है आपका पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो सही नहीं है साथियों, क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से लर्न करेंगे कि सही नहीं है। तो सही जो नहीं है इसमें क्या हो जाएगा? देखिए
एनी एनिमिस्टिक क्या हो जाएगा साथियों, एनिमिस्टिक, यही सही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका मरना सन्ना गाल ड्राइंग गाल का संबंध किस कला से है न, तो मरना सन्ना ड्राइंग गाल किस कला संबंधी से है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर साथियों हेलनेस्टिक से, किससे हो जाएगा, हेलनेस्टिक से, तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला पार्थेन स्थित है, पार्थेन स्थित है तो किससे स्थित है, देखिए इसमें चारों में से, तो पार्थेन जो आपका स्थित होगा साथियों ये एथेन से है, किससे है, एथेन से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न काली आकृत, काली आकृत वाली शैली के चित्र किस गुफा में बने थे, तो काली आकृत वाली शैली पूछ रहा है कि किस गुफा के चित्र में बने थे, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यूनान में, कहाँ जाएगा, यूनान में बना था। अगला है आपका महत्वपूर्ण अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है, तो अल्तामीरा जो गुफा है साथियों कहाँ स्थित है, तो देखिए अल्तामीरा गुफा जो है स्पेन में स्थित है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों जो देखिए 27 नंबर पर चल रहा है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में स्थित है, स्पेन की चित्रकला में देखिए चित्रकला में स्थित है तो क्या स्थित है साथियों, तो इसमें जो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, रेडियार मानव बाइसन उक्त सभी न, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है, तो रेडियार भी है, मानव है, बाइसन, तो इसमें से क्या हो जाएगा, उक्त सभी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, अल्तामीरा का गुफा चित्र कहाँ स्थित है, अल्तामीरा का जो गुफा का चित्र है साथियों तो कहाँ है, तो ये कहाँ है साथियों, तो स्पेन में है, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है, तो उत्तरी स्पेन में जो प्रागैतिहासिक गुफा है तो कहाँ स्थित है साथियों, तो अल्तामीरा में स्थित है, कहाँ है, अल्तामीरा में, तो ए वाला आपका राइट आंसर। अगला आपका वृषभ वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है, तो वृषभ वाला जो कच्छ है किस गुफा में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है सर लास कास की गुफा में, तो सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास कास क्षेत्र स्थित है, तो लास कास जो क्षेत्र है साथियों कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी फ्रांस में स्थित, कहाँ है, दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। अगला है किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं साथियों, तो पीजीटी परीक्षा 2003 में यह प्रश्न पूछा गया साथियों, तो देखिए इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा साथियों क्या हो जाएगा, सी वाला आपका राइट है, भीमबेटका से। अगला भीमबेटका की खोज हुई थी, तो साथियों भीमबेटका की खोज कब हुई थी, तो इसको आपको बताना है भीमबेटका की खोज कब हुई थी, तो ये जब हुई थी साथियों तो 1918 ईस्वी में, समय जो था 1800 वो 1958 ईस्वी में। अगला है मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं, तो किस विषय पर चित्र साथियों मिर्जापुर में मिले हैं, तो इसका जो राइट आंसर साथियों होगा क्या, बी नंबर आखेट पर। अगला है आपका मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं साथियों, तो किन गुफा पर बने हुए हैं, तो देखिए चारों ऑप्शन में देखिए ये पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर साथियों डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, डी, कैमूर की पहाड़ियों पर बने हुए हैं। अगला है आपका होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्रित है, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, जितने भी प्रश्न साथियों उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे आप लोगों को लगेंगे साथियों, और प्रश्न अच्छे लगे साथियों तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं साथियों, और आप लोगों के बीच नए नए वीडियो को फिर लाने की हम लोग जिज्ञासु होते हैं साथियों। तो चलते साथियों होशंगाबाद क्षेत्र आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है, तो देखिए किस पहाड़ी में इसका चित्र मिलता है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्यकाल में, होशंगाबाद क्षेत्र आदमगढ़ पहाड़ी में चित्रित है, तो मध्यकाल में। अगला है आपका होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं,
चलते हैं साथियों, आज तक यहीं तक क्वेश्चन है साथियों। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे साथियों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद साथियों।